नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 हिंदी उद्बोधन व्याकरण का पाठ 4 शब्द रचना उपसर्ग प्रीफिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे छात्रों, कोई भी भाषा तभी सशक्त होती है, बलशाली होती है जब उसमें अनेकों शब्द हों। हर वस्तु के लिए एक नया शब्द हो। तो हिंदी भाषा को सशक्त बनाने के लिए उपसर्गों का प्रयोग किया गया। हमारे पास कुछ शब्द थे। हमने कुछ नए शब्दों के अंश लिए, टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को, उन शब्दांशों को शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमारे पास अनेकों उपसर्ग हमारे पास हैं। हमारे पास अनेकों शब्द भी हैं। तो उन्हीं उपसर्गों को शब्दों के साथ जोड़कर हमने और नए शब्दों का निर्माण किया। इससे भाषा को कई शब्द प्राप्त हुए, नए शब्द प्राप्त हुए और भाषा शक्तिशाली बनी। सामने आपकी स्क्रीन पर अब कुछ वाक्य दिए गए हैं। मैं इनको पढ़कर सुनाती हूं। इनमें जो नीले रंग से लिखे गए हैं वे आपके उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। पढ़ो और समझो। पहला, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। दूसरा, दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। आपको मालूम होना चाहिए कि कल्पना चावला हरियाणा की थी, जो अमेरिका से स्पेस में गई थी और वहीं पर उनका जो वाहन था वो खराब हो गया और उसमें उपस्थित सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तीसरा, पढ़ लिख कर हम अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। चौथा, आप सपरिवार आमंत्रित हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द शब्दांशों से जुड़कर बने हैं। यह शब्द और शब्दांश निम्न प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपवन, उप जमा वन। अज्ञान, अ जमा ज्ञान। दुर्घटना, दुर जमा घटना। सपरिवार, स जमा परिवार। इस तरह ये रेखांकित शब्दांश मूल शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। यही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है निकट यानी पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग का अर्थ है निकट लगकर नया शब्द बनाना। अर्थात उपसर्ग क्या है? उपसर्ग की परिभाषा हम पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहा जाता है। ये आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, तत्सम उपसर्ग। दूसरा, तद्भव उपसर्ग। तीसरा, आगत उपसर्ग। पहला, तत्सम उपसर्ग अर्थात संस्कृत से लिए गए उपसर्ग।
तत्सम उपसर्ग संस्कृत के होते हैं। इनका अर्थ और इनसे बनने वाले शब्द सामने तालिका में दिए गए हैं। परा अर्थात विपरीत या नाश। इनसे बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराधीन, परामर्श। उप छोटा या निकट, उपकार, उपवन, उपयोग। अन इसका अर्थ है समान या पीछे। इनसे बनने वाले शब्द हैं अनुसार, अनुकरण, अनुभव। अ इसका अर्थ है नहीं। अभाव, अज्ञान, अहिंसा, अमर। अप इसका अर्थ है हीन या बुरा। इनसे बनने वाले शब्द हैं अपमान, अपयश, अपव्यय। आ इसका अर्थ है तक या पूर्ण। इनसे बनने वाले शब्द हैं आगमन, आजन्म, आचरण। दुर बुरा, दुर्घटना, दुराचार, दुर्बल। निस निषेध या रहित, निश्चय, निष्कपट, निश्चल। अभी चारों ओर समान। अभिमान, अभियोग, अभिशाप। अधि ऊंचे या श्रेष्ठ। अधिकार, अध्ययन, अध्यादेश। अति बहुत या अधिक। अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत। प्र अधिक या आगे। प्रकार, प्रयोग, प्रश्न, प्रबल। परि चारों ओर, परिणाम, परिवर्तन, परिपूर्ण। नि नीचे या निषेध, निचला, निबंध, निवास, निषेध। दूसरा है तद्भव उपसर्ग अर्थात जो हिंदी के उपसर्ग हैं। अन इसका अर्थ है अभाव या निषेध। इनसे बनने वाले शब्द हैं अनपढ़, अनमोल, अनुचित। अध आधा, अधमरा, अध कचरा, अध पका। पर पराया या दूसरा। परोपकार, परलोक, परदेश। दु दो, दुगुना, दुभाषिया। अव हीन या रहित, अवकाश, अवशेष, अवगुण। भर भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरमार। स सहित, सपरिवार, सकल, सगुण। उन कम, 19, 29, 49। क बुरा, कपूत। तीसरा है आगत उपसर्ग अर्थात जो उर्दू शब्दों से हमने लिए हैं, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। उपसर्ग है ना, इसका अर्थ होता है अभाव, ना समझ, ना मर्द, ना पसंद। हम इसका अर्थ है आप में या साथ।
हम सफर, हमराज, हमदर्द। गैर, अभाव, गैर कानूनी, गैर हाजिर। बे, बिना, बेशक, बेनजीर, बेवफा, बेहोश। बा, के साथ, बावजूद, बाकायदा। दर, इसका अर्थ है में, दरअसल, दरमियान, दरकार। खुश, अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशखबरी। कम, थोड़ा, कमजोर, कमबख्त, कमसिन। ला, बिना, ला इलाज, लाजवाब, लापता। बद, बुरा, बदसूरत, बदनसीब, बदतमीज। सर, मुख्य, सरदार, सरपंच, सरकार, सरताज। हर, प्रत्येक, हर दिल, हर हाल, हर एक। प्रिय छात्रों, इस पाठ में कुछ मुख्य बातें थी जिन्हें याद रखना आवश्यक है। वे याद रखने योग्य बातें आपके ग्रीन बॉक्स में, हरे रंग के इस बॉक्स में दी गई हैं। ये है, पहला, वे शब्द जो मूल रूप के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा, उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, तत्सम उपसर्ग, दूसरा, तद्भव उपसर्ग, तीसरा, आगत उपसर्ग। यहाँ नीचे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ये समस्त प्रश्न आपने यदि ध्यान से पाठ पढ़ा है तो आप स्वतः ही कर लेंगे। प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? दूसरा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम लिखिए। तीसरा, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग क्यों नहीं होता है? प्रश्न 2, निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से दो शब्द बनाइए। यहां पर मैं आपको शब्द भी बनाकर बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है अप, अपमान, अपयश। दूसरा, आ, आगमन, आचरण। तीसरा है निर, निर्बल, निर्मल। घ, अति, अत्याचार, अत्यधिक। ड़, अन, अनपढ़, अनमोल। च, अधि, अधिकार, अध्ययन। छ, अभि, अभिमान, अभिशाप। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लिखिए। पहला है ज्ञान, अज्ञान। ख, यत्न, प्रयत्न। ग, अधिक, अत्यधिक। घ, हार,
प्रहार, ड़ बोध, अबोध, च यश, अपयश, छ इलाज, ला इलाज, ज उपकार, अपकार, झ ईमान, बेईमान, गुण, अवगुण, फल, सफल, ध्वनि, प्रतिध्वनि। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। पहला है सबल। सबल व्यक्ति से सभी डरते हैं। ख प्रबल। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं हिमालय पर जाऊं। ग अधीन। मैं किसी के अधीन रहकर काम नहीं करती। ख पराधीन। पराधीनता तो सपने में भी सुख नहीं देती है। ड़ उपकार। हमें किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। च परोपकार। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आपको उपसर्ग पाठ पढ़ा दिया गया है। मैं आशा करती हूं कि आप सभी ने इस पाठ को बहुत ध्यान से सुना होगा और आपको पता लग गया होगा कि हिंदी भाषा में जो नए नए शब्द आते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से उपसर्ग द्वारा किया जाता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आप सबसे मैं विदा लेती हूं। नमस्कार।